आरपीएससी का कोई भी एग्जाम उसे क्रैक करने के लिए आपको राजस्थान जीके की गहन समझ जरूरी है। मैं मुकेश कुमार आपको राजस्थान जीके तैयार करवाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज कोड MK ढाका अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। तो स्वागत है आपका। ये रीट क्लास का 8वां वीडियो है और ये पूरी श्रृंखला रीट के लिए है। फिलहाल हम भूगोल देख रहे हैं जिसमें भारत का भूगोल, और आज का टॉपिक है जलवायु। जलवायु का ये दूसरा वीडियो है। और अगर आपने मेरे अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो वर्गीकरण है हम कॉपिन वाला, इसको भी देखेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम इसमें करेंगे। तो शुरुआत हम कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो बुक है भूगोल की, उसमें से कुछ क्वेश्चन से करते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर आपने दे दिया होगा। मासिनराम कुछ सालों पहले चेरापूंजी हुआ करता था, वर्तमान में मासिनराम है। दोनों ही स्थान, ये पहला और ये दूसरा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में और पश्चिमी तट में 400 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मगर मासिनराम में तो और ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये मेघालय में है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्न में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में अपने राजस्थान में जो पवन बहती है आप अच्छे से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लू। और काल वैसाखी कल हमने पढ़ा था। पश्चिमी बंगाल में जो पूर्व मानसून की जो बौछारें हैं, तेज आंधी हैं, उन्हें कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम है, वो आप याद रखना दोस्तों, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चेरी ब्लोसम, आम्र वर्षा, नार्वेस्टर, बहुत सारी चीज़ें। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी लोकप्रिय प्रश्न है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर? जो जेट स्ट्रीम के साथ में वर्षा आती है भूमध्य सागर से, तो क्या कहलाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। और ये शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण रबी के लिए अच्छी है, और मावठ जो है ये कहलाती है, महावट या मावट। भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? सही जवाब जून। केरल में आ जाता है 1 जून के लगभग, फिर अपने राजस्थान में बांसवाड़ा में 15 के लगभग। निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु कौन सी है? जो सर्दी वाली जो ऋतु है वो लगभग नवंबर से लेके फरवरी तक। तो इसकी विशेषता है गर्म दिन और ठंडी रातें। यानी जितनी रात्रि ठंडी होती है माइनस में टेम्परेचर 0 डिग्री, -1 या 1 या 2 डिग्री, उतना दिन में उतना नहीं होता। दिन में 15 डिग्री 20 डिग्री ये, तो इसलिए ये होगा इसकी विशेषता, जैसा कि बुक में दिया गया है। कुछ प्रश्न आप ये भी देख लो, इम्पोर्टेंट है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको याद हो गए, अक्षांश है, उच्चावच है, समुद्र से दूरी है, आदि कारक। तो ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? क्योंकि भारत समुद्र के किनारे स्थित है, विषुवत के नज़दीक है, भारत के और उष्णकटिबंध में है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? बता सकते हैं आप? याद आ रहा है अपना जैसलमेर, दिन में 45 डिग्री, रात्रि में 15 डिग्री। दिन में कूलर में भी गर्मी लगती है, रात्रि में कंबल की आवश्यकता पड़ती है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट है केरल वाला। तो ये जो अपना मानसून आता है अरब सागरीय, तो जो व्यापारिक पवनें हैं उनके साथ में अरब सागरीय मानसून से। जेट धाराएं क्या है पता ही है आपको, जो 30 डिग्री ऊंचाई पर चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। मानसून को परिभाषित करें, मौसम शब्द वगैरह। मानसून विराम, ये अपन देखेंगे विराम, यानी मानसून जो है बीच में रुक जाता है 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए। यानी जून में मानसून आया, सितंबर तक चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज़ाना ही बारिश होती है। कई कई बार 15-15 दिन, 20-20 दिन बारिश नहीं होती, उसे कहते हैं मानसून में विराम। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? क्योंकि अब आजकल कई प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए बड़े बड़े, उपरोक्त सभी या उनमें से कौन सा नहीं। तो एकता के सूत्र में बांधता है मानसून पूरे भारत को। मानसून की आगमन के साथ ही बहुत सारे त्यौहार जुड़े हुए हैं। पूरे भारत के लोग
एक साथ मानसून आता है लगभग 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, तो सब एक एकता की अनुभूति करते हैं और सभी किसान उसका स्वागत करते हैं। किसान ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय। अब ये कक्षा 11 वाली बुक है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़ा का आरंभ हो जाता है यानी नवंबर के लगभग, तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र था उसमें वर्षा हो जाती है, तो किस कारण से होती है? जो लौटता हुआ मानसून है ना, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी इधर से उत्तर पूर्व से आता है वो। भारत के, अब यहाँ ये तीर का निशान का मतलब इधर हमने ऊपर उत्तर माना है, इधर दक्षिण माना है, इधर पश्चिम और इधर पूर्व है। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। दक्षिणी भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? दक्षिणी भारत के संदर्भ में यह दैनिक तापांतर कम होता है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, बताइए। देखें आप, यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, क्या होगा? दैनिक तापांतर कम होता है। कारण, क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है ना, इसलिए। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्न में से क्या होता है? बताइए, कमेंट कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण, नहीं, निम्न वायुदाब, हाँ, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब ही हो जाएगा, क्योंकि मकर रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वहाँ वायुदाब कम हो जाता है, और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दूर पड़ती है, वहाँ ठंड होती है। इस वजह से वहाँ जो वायुदाब है वो ज़्यादा हो जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एस प्रकार की जलवायु जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर अपने को मिलेगा मानचित्र में। ये है कोरोमंडल तट है इसका उत्तर, ठीक है। तो ये कोई अपने ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि काफ़ी डीपली है, ये जियोग्राफी के स्टूडेंट्स के हिसाब से हैं। चलो अब हम थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। और नोट्स से याद आया कि मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, जो 7 पीडीएफ 7 वीडियोज़ की थी वो टेलीग्राम पे भेज दी है। टेलीग्राम का लिंक जीके बाई मुकेश ढाका नाम से है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम नहीं लोड कर रखा है तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को रिवीजन कर सकते हैं। आपका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप भी थोड़ा सा जो है फीडबैक देते रहें, कमेंट्स आपके अच्छे आते हैं। कई विद्यार्थी तो काफ़ी अच्छी मजाक भी करते हैं कि डिसलाइक करने वाले कौन है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 2 4 5 10 व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी सोच होती है, बाकी जो गिलास में पानी कितना है ये देखना चाहिए, खाली कितनी ये नहीं देखता मैं। तो बहुत अच्छी बात है और आपका अच्छा रिस्पॉन्स है और आपकी तैयारी हो रही है, मेरे लिए अच्छी बात है ये। तो वर्षा का वितरण, दक्षिण पश्चिमी मानसून याद रखें 73%, प्रत्यावर्ती लौटते हुए मानसून से 13%, पूर्व मानसून से यानी जो आता ना ये मार्च मई आंधियों के साथ में 10%। तो 10 73 ये याद रखना थोड़ा आंकड़ा, इसलिए दोबारा दिया है, कल भी दिया था आज दिया है। शीत ऋतु की खास बात में दिन गर्म रातें ठंडी, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, ये स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इनके साथ में मानसून भी लौटता है और तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ये बात हो चुकी है, इंपॉर्टेंट थी इसलिए रिविजन करवा दी। वर्षा ऋतु जून में उत्तर के मैदानों में निम्न दाब व मकर पर उच्च दाब बनता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? जून में उत्तर के मैदानों पर निम्न दाब और मकर पर उच्च दाब, क्योंकि जून में जैसे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वाला जो इलाका है यानी अपना मध्य भारत आपको पता है, उस पर सूर्य सीधा चमकता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? निम्न दाब। और मकर रेखा पे सूर्य दूर आ जाता है तो वहाँ उच्च दाब बन जाता है। यानी सूर्य की किरणें जहाँ पड़ती है तेज़ गर्मी होगी, वहाँ निम्न दाब हो जाएगा, हवा फैल जाती है। सूर्य में अपन सूर्य की किरणों में गुब्बारा रखते हैं, मोटरसाइकिल के टायर है, गाड़ियों के टायर पंचर हो जाते हैं, क्योंकि हवा फैलती है, फैल के विरल हो जाती है, निम्न दाब हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, सूर्य दूर रहेगा, ठंड होगी, वहाँ पे क्या होगा? उच्च दाब बनेगा। तो
तो उच्च दाब हमेशा निम्न दाब की ओर चलेगा। तो अतः है वे पवनें भारत आती है वेग 30 किमी, यानी जो मानसूनी पवनें हैं उनका वेग भी अगर आपसे पूछा जाए तो 30 किमी प्रति घंटा औसत। तो ये आप जानते हैं। और औसत वर्षा भारत का 125 सेमी है। भारत की राजस्थान की कितनी है ये मैं आपसे कमेंट में जवाब जानना चाहूँगा, ताकि आपकी एक्टिविटी आपकी क्रिएटिविटी का मुझे पता चले। और किसी विद्यार्थी को पता नहीं है तो आप कमेंट्स देख लीजिए। कमेंट्स कैसे देखते हैं, वीडियो के थोड़ा नीचे की तरफ आप जाते हैं, कुछ वीडियोस और दिखाई देते हैं, उनके और नीचे कमेंट्स रहता है। मानसून का अक्ष थोड़ा बदलता रहता है ये। यदि मानसून का अक्ष यानी केंद्र का गर्त हिमालय के समीप चला जाता है, यानी अगर मैदानों में होता तो मैदानों में अच्छी बारिश होती है उत्तरी मैदान में, और अगर उससे थोड़ा आगे हिमालय चला जाए तो हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी। तो क्या होगा, नदियों के जल स्तर में वृद्धि होगी। तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर कई बार अपन देखते हैं ना कि बाढ़ आ जाती है कोसी नदी में, बिहार में, कहीं और। तो वो कारण क्या है कि मानसून जो है वो हिमालय तक चला गया और वहाँ ज़्यादा बारिश करवाता है, तो वो अन्य नदियों में एक साथ आके और फिर इधर बाढ़ आ जाती है। जबकि ये अगर मैदान में होता है तो उतना खतरा नहीं रहता। कुछ और है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए। मानसून की वापसी या प्रत्यावर्तन अक्टूबर नवंबर का महीना, यानी जो मानसून ऋतु गई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो उसके बाद में क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर। तो ये क्वार की उमस, क्वार उच्च ताप और आर्द्रता के कारण असह्य उमस है, उसे कहते हैं क्वार की उमस। ये आधा क है, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्वार, ये ब्लू को इस बार यूज़ नहीं करेंगे, मार्कर को, हाईलाइटर को। तो क्वार जो है, क्वार की उमस बोलते हैं, या कार्तिक मास की उमस। इस टाइम लगभग कार्तिक मास होता है, सितंबर अक्टूबर का महीना उसके आसपास। तो उस समय क्या होता है, वातावरण में तो होती है नमी, क्योंकि शुष्क नहीं होता और तापमान होता है, इसलिए पसीना नहीं सूख पाता, और एक तरह से जो है उमस का सा मौसम रहता है। माँ सीनराम यहाँ स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाएं हैं भी है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बताते हैं। प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ध्यान रखना, मेघालय में है। नवंबर के प्रारंभ में, अभी दोस्तों हम करीब 25 प्रश्न और देखेंगे, जो कि मैंने लुसेंट बुक से लिए हैं, तो आभार प्रकट करता हूं मैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स का। तो नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब बंगाल की खाड़ी पर फलता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, यानी नवंबर जो महीना है उसमें निम्न दाब कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी पर। कारण कि सूर्य तिरछा चला गया ना उधर मकर की ओर, तो फिर धीरे धीरे उत्तर भारत की बजाय, जो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर की बजाय बंगाल की खाड़ी पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो हवाएं उधर से, यानी वो पूर्वोत्तर से इधर आती है, वही लौटता हुआ मानसून वाला। तो इससे क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी वाला, यहाँ पर जो तूफान उठते हैं चक्रवाती, तो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाते हैं और भयंकर कई बार नुकसान भी कर देते हैं। वर्षा पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत पर लगभग 400 सेमी वार्षिक होती है। और मासिनराम में तो 1100 कुछ है, 41 है, कितनी आपने कमेंट कर दिया होगा। मानसून विच्छेद क्या होता है, जिसे संधि विच्छेद होता है ना, टूट जाना। तो बीच में, मानसून के बीच में 1, 2 या कई सप्ताह का तक वर्षा न होना मानसून अंतराल या विच्छेद कहलाता है। मानसून निवर्तन, निवर्तन का मतलब होता है लौटना। तो सितंबर माह में मानसून जब पीछे हट जाता है, लौट जाता है, यानी मानसून कम हो जाता है, आना बंद हो जाता है, मानसून ऋतु का चले जाना, तो वो कहलाता है मानसून निवर्तन। अब इक्वेशन बाद में देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैप दिखाते हैं। जैसे ये मैप है भारत का, थोड़ा साइज छोटे में समझ में आ जाएगा आपके। ये जो ब्लैक कलर है, ये 400 से अधिक वर्षा वाला स्थान है, जैसे असम है, मेघालय है, ठीक है। उसके अलावा ये पश्चिमी तट है, और ये इलाका है, ये 0 से 20 सेमी वाला है अपना राजस्थान का, ये जैसलमेर वाला। ऐसा ही आपको कुछ क्षेत्र मिलेगा यहाँ लद्दाख वाला। तो थोड़ा सा का आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा, बाकी बस ये आपको एक मैप आपके दिमाग में स्थिरता के लिए है कि भाई ये थोड़ा सा एक तस्वीर बने आपके दिमाग में। ये कल एक विद्यार्थी ने कुछ कमेंट किया था कि दबाव यहाँ बनता है मेडागास्कर में, फिर बारिश कैसे होती है। तो इसका कारण ऐसे है दोस्तों कि यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बना, ठीक है, और ये घूमते घूमते यूं यूं टर्न ले लिया है इसने, ठीक है ना। और ये से टर्न लेके, और ये एक शाखा तो अरब सागर हो गई, और एक शाखा इसकी इधर, फिर ये इधर घूम जाती है। अब आप कहेंगे इधर क्यों घूम जाती है, अब ये तो इस पूरा सिस्टम है ये हवाओं का, इसमें पृथ्वी की गति, रोटेशन, कई चीज़ें काम करती है, गुरुत्वाकर्षण। तो
ये उच्च क्षेत्र कहाँ पैदा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे तो अपने 23 डिग्री है ये कर्क रेखा, और ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो 0 डिग्री के ये 30 डिग्री पे मकर है, तो 0 डिग्री से भी नीचे, यानी ये जो इलाका है, तो इसमें तेज़ गर्मी की वजह से नहीं, तेज़ गर्मी नहीं, कुछ धाराओं की वजह से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और तेज़ गर्मी तो यहाँ होगी ना अपने जून में, तो किरणें यहाँ पड़ेगी सूर्य की, तो यहाँ निम्न वायुदाब, तो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की ओर जाएगा, आकर्षित करेगा निम्न वायुदाब। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये कुछ आगे हिमालय के उधर पार भी चला जाता है, और इसलिए आगे जाके देखो वो वहाँ तक हवाएं पहुँच नहीं पाती, और वो रेगिस्तान बन जाता है आगे, गोबी का, मंगोलिया वगैरह का, ये कुछ कारण होते हैं। तो ये गर्म समकालीन मानसूनी पवनें हैं ये। ठीक है, तो ये यूँ इस तरह से घूम के जाती है। तो आपके कुछ और समझ में आया होगा, कुछ और क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपके स्थायी रूप से याद रहे, आगे जाके बच्चों को पढ़ाना भी तो आपको। और हालांकि मैं नहीं कहता कि आपको अभी कम तैयार, अच्छा तैयार है, पर मेरा उद्देश्य है कि आपको और अच्छे से तैयार हो। ये है तापमान जनवरी के महीने में 10 सेंटीमीटर, यानी इससे ऊपर वाले में लगभग 10, फिर ये 15 सेंटीमीटर रेखा, ये 20 सेंटीमीटर। अब कई बार वो मानचित्र दे दे अगला, या पूछ लें कि भी 20 सेंटीमीटर रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, या दे दे कर्क के समानांतर, तो लगभग 20 डिग्री तापमान इस रहता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, यहाँ 25 डिग्री, तो एक लगभग 20 डिग्री वाला बीच वाला, जहाँ से इजीली अगला मानचित्र को देख के क्वेश्चन बना सकता है और डिलीट भी नहीं करना पड़े। तो ऐसा आप थोड़ा विचार कर लिया करें। तो इस तरह है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ देखो नीचे ये पूरा। आगे ये है अपने दाब और धरातलीय पवने। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आरएस परी एग्जाम में कई सालों पहले आया हुआ है कि 998 डिग्री मिलीबार रेखा कहाँ से गुजरती है। अब विद्यार्थी सोचता है कि यार इतनी सारी रेखाएं कैसे याद रहेगी, मगर हो सकता है पेपर बनाने वाले ने ये सीधा मैप देखा है और सोच लिया। तो देखो 997 डिग्री तो है ये जैसलमेर, 998 डिग्री, अब इसमें क्या आ गया यहाँ पे, लगभग जालोर आ गया ना, बाड़मेर, जालोर, अरावली से थोड़ा पूर्व की तरफ 999 ये ऐसे। तो ये क्या है, ये मिलीबार जो दाब है, दाब को मापने की इकाई है। तो अब इतना सारा तो अपने को पूरा याद नहीं रखना कि इतनी कहाँ कहाँ की याद रखें, मगर राजस्थान से जुड़ा हुआ जहाँ किताब में दे रखा है, कम से कम वो 1 लाइन 2 लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर देख लिया तो ये निम्न दाब का क्षेत्र है ये 900 वाला। फिर आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उच्च दाब का क्षेत्र बनता जाएगा। तो अपने को ज़्यादा नहीं, रीट के अकॉर्डिंग आप केवल ये 997, 98, 99 3 थोड़ी नज़र में रखना, ध्यान में रखना, इस तरह से। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सीधे उत्तर रटे भी जा सकते हैं, मगर समझा हुआ है तो रटने का काम कम होगा। ये कुछ ऋतुएं हैं जो आप जानते हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। फिर भी कुछ विद्यार्थी हो सकता नहीं जानते हो। तो ये अपने चैत्र, बैसाख या मार्च वाला महीना बसंत ऋतु। ग्रीष्म आ जाती है मई जून में, ये तो आपको पता ही होगा, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिक्सर, पोमा, फागण, 12 महीना अपने मारवाड़ी वाले जो भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत वाले। और वर्षा ऋतु आई जाती है जुलाई में। शरद यानी थोड़ी सर्दी से थोड़ी सी कम सर्दी, सितंबर अक्टूबर। हेमंत शरद में आता है ना, वो अपने जो आश्विन पूर्णिमा वगैरह, आश्विन पूर्णिमा। हेमंत नवंबर दिसंबर, शिशिर जनवरी। तो ये भी आप ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, अब एक मैप और है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ये है वो कोपेन वाला। एक दोस्तों राजस्थान में भी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी ट्रिकली, काफ़ी शानदार ट्रिक है, देसी ट्रिक है। ठीक है, गाय भैंस इस तरह से वो देसी ट्रिक है, तो बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा, झालावाड़ का झाल रसे। तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर वीडियो में, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका मैं दे दूँगा। यहाँ आई बटन आप जानते हैं ना, जैसे ऊपर ये ऐसे छोटा सा ये आई आता है, तो उस आई पे आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको। और मैंने आपको एक और बताया था, मेरे जो प्रमसन ही मित्र सत्यनारायण जी IPS है, वो भी RS मेंस और आदि के लिए वीडियो बनाते हैं, तो उनका चैनल है ला एजुकेशन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप देखा करें, अच्छी वीडियोज़ है, टाइम निकालें। तो ये देखो, अपने को क्या याद रखना है इसमें, अपने को पूरे भारत का याद नहीं रखना, आपको केवल ये याद रख लो बस। वही बात मिलीबार वाली बात है, BWHW यानी गर्म मरुस्थल को उसने ये नाम दिया है। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी ध्यान रख सकते हो, ये स्टेपी प्रकृति। तो ये CW शीत,
शुष्क शीत वाला मरुस्थल। तो एक दो आप थोड़ा, वीडियो के शुरुआत में प्रश्न आया था ना, AS का जो तट है ना यहाँ पर, तो आपको तो केवल वो ध्यान रखना है VW वाला। एक मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कब उपलब्ध होना चाहिए, शाम को या सुबह है या दोपहर में, समय भी अगर आप देवें तो ठीक रहेगा। उस आधार पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से ज़्यादा सही समय पे देख सको। सुबह है, दोपहर या शाम या रात्रि, लगभग कितनी बजे, ऐसे पूरा फिक्स टाइम मत देना भी 9:11, एक अनुमानित 9, 10, 8, 7 ऐसे। ठीक है, अब हम प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए लूसेंट से मैंने लिए हैं। ये भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? अच्छे प्रश्न है, इसलिए अभी इसका एक वीडियो और बनेगा जलवायु का, फिर ये कल टॉपिक पूरा होगा 9वीं क्लास में। तो आप इसका उत्तर दीजिए। मानसून की विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है ना, कभी उत्तर पूर्व से आ रही है और कभी इधर से जा रही है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया? अल मसूदी। अल मसूदी याद है? उस समय गुर्जर प्रतिहार कौन था जिसके समय ये आया था? कमेंट करें। अब आपको इन कमेंट का उत्तर कैसे मिलेगा, नज़र डाल लिया करो, नहीं तो आपको मैं अगले दिन देख लूँगा, बता दूंगा। ठीक है, अब तुरंत मैं इसका दे दूँ तो फिर आपकी एक्टिविटी नहीं रहती है ना। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो देखो, अल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करती है, ऊपर वाले धाराएं सर्दी वाले वर्षा लाती है, तिब्बत का पठार भी अपने रोकता है बारिश इधर से, तो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये तो खाड़ी वाली है, उसका कोई ज़्यादा नहीं है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद, यानी थोड़ा नीचे है, फिर भी शिमला अधिक ठंडा है, क्यों है वही बताओ देखें। तो क्या कारण है? शिमला जो है ना उच्च तुंगता, यानी उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो जो स्थल ऊंचा होगा, जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर की ओर जाते हैं थोड़ा, वैसे वैसे क्या है, तापमान कम होता जाता है, तो इसलिए ठंडा है पहाड़ी पर होने की वजह से। निम्न में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती, बताइए देखें आप लोग। तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र है ना, तो इसमें लौटते समय होती है। हालांकि पूरा तमिलनाडु नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पूछा गया उस हिसाब से। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, तो क्या है वो? उत्तर पूर्वी मानसून, उधर से जो आता है ना लौटता हुआ मानसून, वो। और ये क्यों आता है, कैसे उच्च दाब होता है, निम्न दाब होता है, ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये RS में पूछा गया था, देखो। मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा केरल। और कितनी तारीख? 1 जून। कई विद्यार्थी कहते हैं कि ये क्लास पटवारी के लिए भी है क्या, RS के लिए भी है क्या, ये पुलिस में भी? तो दोस्तों, प्रश्न की कोई पहचान थोड़ी होती है। मानसून टॉपिक अगर है, भूगोल है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है कोई, ये थोड़ी कि ये केवल RS के लिए, ये केवल रीट के लिए है। पेपर बनाने वाला को टॉपिक मिल गया है कि जलवायु, मानसून, तो अगला जैसा इच्छा हो वैसा प्रश्न बनाए। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऐसी कौन सी जगह है? तो यहाँ हो जाएगा पंजाब। ठीक है, आप इसे याद रख लेना कि पंजाब जो है ना, पंजाब, तो चारों दिशाओं से। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली जो तड़ित जंझाएं क्या कहलाती है? नार्वेस्टर, याद होगा आपको। फिर इनके अलग अलग नाम भी हैं। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, किससे होती है? कोरोमंडल तट के ऊपर। कोरोमंडल कौन सा है? पश्चिम वाला तट जो है, तमिलनाडु वाला, माफ़ी चाहूँगा, पूर्वी तट, तमिलनाडु वाला। ठीक है, कोरोमंडल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, यानी जो लौटता हुआ मानसून है ना उसमें। एक आप लोगों ने मेरे अब तक 7 वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों ज़रूर देखें। एक भी कड़ी छुट्टी तो फिर क्या है, रीट की तैयारी में जो है वो कोई ना कोई आपके उसमें फिर वो टॉपिक रह जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो ये आप जानते हैं अच्छे से, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव होता है इसमें, आप देख रखा है आपने अच्छे से।
भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, 400 सेमी अपने मैप में भी देखा ना, ब्लैक क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो ये तो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो सबसे कम में तो अपना ही है धोरों की धरती, ठीक है, मेघालय राजस्थान हो गया। मासीनाब चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, क्या कारण है बताओ, क्यों होती है? तो क्या कारण होगा इसका? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। कीप होता ना कीमा टाइप का, तो वो उनको जाने नहीं देता है बादलों को, वही वही घेर लेता है उनको। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। दिल्ली में भी वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है, जैसे जून में ज़्यादा हो गया, सर्दियों में ठंड और उधर गर्मी, इस तरह से। तो क्या कारण है इसका? समुद्र से अधिक दूरी, क्योंकि समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तापांतर कम पाया जाता है। समुद्र की भी यही विशेषता होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये प्रश्न आपके तो अच्छे से तैयार होगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? शीतकालीन वर्षा, मैंने तो खुद ने बाड़मेर में 3-4 साल बिताए हैं, तो दिन में जितनी गर्मी लगती थी उतना ही रात्रि में उसका आनंद आ जाता था। एकदम खुले आसमान में अगर आप सोते हैं तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। तो ये तापांतर का ही अच्छी विशेषता है। तो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ भी है। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो यहाँ दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे, जैसलमेर और लेह है। तो यहाँ लेह जो है इसमें माना गया है, लेह है, क्योंकि जैसलमेर जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसके कुछ क्षेत्र में नहीं होती है, कुछ क्षेत्र में तो होती है, इसलिए लेह जो है ना वो इसमें हो जाएगा। यदि भारत में यूपी पीएससी में आया, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, ठीक है, यानी भारत इतना नीचे होता या विषुवत रेखा इधर होती, गर्म इलाके में होता, तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या लग रहा है आपको? तो जलवायु देखो, अधिक ताप और अधिक वर्षा, ताप भी ज़्यादा होता और वर्षा भी ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि जैसे आप सोच लो ना, केरल वाला साउथ वाला इलाका है, तो ताप तो है ही है, वहाँ उष्ण कटिबंध है, वर्षा भी ज़्यादा है समुद्र के किनारे। तो 0 डिग्री के पास होता तो समुद्र और नजदीक, हाँ, तो ऐसे तो क्या कल्पना की है क्वेश्चन बनाने की। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ये नहीं है कि कोई निरंतर नहीं, मौसमी वर्षा है, अनिश्चित वर्षा है, समान वितरण है, कंटिन्यू थोड़ी है कि डेली बस फिक्स बारिश है, ऐसा मानसून में अपने यहाँ नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है पर पूरे भारत में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो लुसेंट की बुक बहुत अच्छी आती है, आप जानते भी होंगे, पूरा उसमें संपूर्ण जीके रहता है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में है तो हमें उपोष्ण कहना चाहिए इसको। कर्क रेखा के नीचे तो उष्ण, ऊपर वाला उपोष्ण, हालांकि तापमान का सिस्टम तो यही है, परंतु फिर भी उष्ण कटिबंध इसका कारण है, यानी गर्मी है फिर भी। तो क्या कारण है इसका? देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए ये कारण है दोस्तों। तो देश की जो जलवायु है ना, यानी जो, तो उसका तो निर्धारण तो उधर से ही हो रहा है ना, कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र, उधर वाला क्षेत्र तय कर रहा है कि उत्तरी भारत में कैसी स्थिति रहेगी। पुणे से मुंबई में कम वर्षा होती है क्योंकि, क्या कारण है? अच्छे क्वेश्चन है ना, वीडियो को लाइक कर देना भाई अच्छा लगा तो यहाँ है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। तो पुणे जो है महाराष्ट्र में, वो थोड़ा वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया का मतलब कुछ पहाड़ी वाड़ी इस हिसाब से होती है कि वो आड़े आ जाती है उसके। यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय इसका कारण है। ये तो पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से रक्षा करती है। तो अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तरी भारत कर्क रेखा से ऊपर वाला तो बहुत ठंडा होता। तो हिमालय हमें उत्तरी जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कर देता है, इसलिए उष्ण कटिबंध में जो है ना, ये उत्तरी भारत की उष्ण जलवायु उष्ण कटिबंधीय हो गई कर्क रेखा से ऊपर होते हुए भी। भारत में वर्षा का औसत है लगभग कितनी है? 118। ठीक है, तो 115 118। राजस्थान की कितनी है मैंने आपसे पूछा है, कमेंट करके बता दिया होगा आपने, 57 सेमी लगभग। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है मानसूनी जलवायु की? मानसूनी जलवायु, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ये होगा, टी उत्तर होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अपने खास दोस्तों में वीडियो के बारे में बताएं, रीट की तैयारी के बारे में, और उनको शेयर करें वीडियो, और जो है देखते रहिए वीडियो को। इसकी PDF वगैरह इसमें मिल जाएगी। वीडियो कभी देखो छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, तो ये 20 30 मिनट 40 मिनट इसके बीच रहता है। ठीक है, ओके जी, टेक केयर।